पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इसी रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। इस योग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, और प्रभु जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आज का वचन, प्रभु उन सबको तेरे बलवंत हाथों में देता हूं। अपने लहू में छुपा, कवर सील कर, मसा कर, अभिषेक कर खुदा। मेरे जितने आत्मिक सन डॉटर हैं परमेश्वर, उनके चारों अपने आग की दीवार के द्वारा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की रखवाली दे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की युक्तियां उनके जीवन में काम ना करे प्रभु। आज जब आपके परमेश्वर वचन को मैं जब डालूं, आज का जो भी कमी घटी प्रभु हम सबके जीवन में उस वचन के द्वारा प्रभु उन सबको काट छाट के अलग कर, हमें सीधाई और खराई में जीना, चलना, उठना, बैठना सिखा। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे बाप आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा,
मैं तो कुछ भी नहीं, हाँ नाजरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नाजरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु नाजरी, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं खुदावन। जो हैं सो आप हैं, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हम राख हैं, हम राख में मिल जाएंगे एक दिन खुदावन। हम मिट्टी हैं, एक दिन मिट्टी मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठिकाना हमारे आप हैं प्रभु। आपके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को, हर एक वातावरण को आपके बलवंत भुज बल में, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा जीवन, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा उठना बैठना सब आपके अनुसार हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ निकालेंगे एजेकियल का ग्रंथ। हालेलुया। हमने कल जो देखा एजेकियल के ग्रंथ से 5 अध्याय में हम थे कल, 7-8 देखे और 12 से लेके 17 तक आज देखना था। तो चलिए जल्दी जल्दी वचन निकालेंगे। हालेलुया। 5 अध्याय 7 और 8 पहले पढ़ूंगा, फिर 12 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 अध्याय 7 और 8 वचन में क्या लिख रहा है? इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भी अधिक विद्रोही हो और तुमने न तो मेरी विधानों का अनुसरण किया है और न ही मेरे आदेशों का पालन किया है, बल्कि अपने पड़ोस के राष्ट्रों के रीति रिवाजों के अनुसार आचरण किया है। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ और मैं राष्ट्रों के सामने तुम्हारे ही बीच अपने निर्णय पूरा करूँगा। पूरे राष्ट्रों के सामने अपने निर्णय पूरा करूँगा, तुम्हारे ही सामने, राष्ट्रों के सामने तुम्हारे लिए। तो कौन से निर्णय हैं परमेश्वर के, वो आज हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है 12 वचन से लेकर 17 जब हम पढ़ेंगे तो अपने निर्णय, कौन कौन से निर्णय गुस्से में आके पूरा करने वाला है अपने राष्ट्रों के प्रति, और पूरी दुनिया देखेगी जिसे परमेश्वर ने चुना उसे सजा कैसे दिया। प्रभु का वचन कहता है 12वां वचन से हम पढ़ेंगे, तुम्हारा 1/3 भाग महामारी से मर जाएगा। कितना? 1/3 भाग। अब आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का जलन कौन से मरी से? छोटी मरी से कि बड़ी मरी से? परमेश्वर ने कहा महामारी से। कोरोना में गैर जाति मरे, ईसाई लोग नहीं मरे, इजरायली नहीं मरे, यहूदी नहीं मरे। बताइए, कोरोना जब आया, महामारी आई, तो क्या हमारे अपने लोग अपनों को नहीं खोए? हमारे माता पिता अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अपने माता पिता को क्या नहीं खोए? हमारे भाई बहन अनाथ नहीं हुए ना? परमेश्वर कह रहा है महामारी अगर मैं भेजूंगा तो 1/3 लोग मरेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? ध्यान से समझिए। ये चाइना के डॉक्टरों से जो गलती हुई है, वो गलती इतनी बड़ी हो गई। आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर इतना निर्बल है कि उसे नहीं पकड़ पाता, नहीं संभाल पाता, नहीं बचा पाता? भूल जाइए। सारी बातें परमेश्वर, बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से। डॉक्टर को इतना बड़ा वायरस बनाने का बुद्धि कहाँ से आया? सोच समझ लीजिए। ये सारी बातें समझने के बाद डिसीजन ले लीजिएगा कि जब 1/3 भाग वो कहता है महामारी से मरेगा, तो समझिएगा कि जब वो कह रहा है तो मारा भी। हालेलुया। तुम्हारे 1/3 भाग महामारी से मर जाएगा और तुम्हारे यहाँ अकाल से नष्ट हो जाएगा। अकाल की तो शुरुआत है मेरे माता पिता और भाई बहनों, अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखिएगा किस किस तरह के अकाल देखने को पड़ेंगे, और अभी शुरू हो चुका है। श्रीलंका को भूलिएगा नहीं, श्रीलंका की हालत को। और थोड़ा आगे बढ़ के बताता हूँ, एक जगह और बचा है। अकाल से नष्ट हो जाएगा, 1/3 भाग तुम्हारे आसपास तलवार के घाट उतार
उतारा जाएगा और मैं 1/3 भाग को इधर उधर बिखेर दूंगा और उनका पीछा तलवार से कराऊंगा। परमेश्वर कह रहा है अकाल। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, श्रीलंका में जब अकाल पड़ा, जब वहाँ पूरा क्या बोलते हैं, इकोनॉमी वहाँ की गिर गई, जब महंगाई वहाँ आ गया, जब वहाँ राशन इतने महंगे हो गए, तो क्या ईसाई लोगों के लिए महंगा नहीं हुआ? मात्र वहाँ की लोकल जातियों के लिए सिर्फ महंगा हुआ था। पाकिस्तान में जब अकाल पड़ा, हाँ, इकोनॉमी गिर गई, आटा का रेट कितना महंगा हो गया। हाँ, आप सब ध्यान से बताइए मेरे को इन सब बातों को समझ के, क्या पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं, क्या उन लोगों को उस महंगाई का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा? जो आज 200 रुपये 300 रुपये किलो शक्कर खरीद के खा रहे हैं, क्या उस महंगाई का सामना उनको करना नहीं पड़ रहा है? आज जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रसिया का वॉर चल रहा है, क्या हमारे इजराइलियों को नुकसान नहीं हो रहा है? क्या ईसाई भाई बहनों के ऊपर गोली बोल के नहीं चल रही है कि नहीं ईसाई लोग हैं, हम नहीं चलेंगे? हाँ, क्या उनकी बिल्डिंगें नहीं गिर रही हैं? क्या उनके घर परिवार के लोग दफन नहीं हो रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे? हाँ, जब मौतें होती हैं ना दंगा में, तो आप ईसाई नहीं गिने जाते, आप आम इंसान एक गिने जाते कि इंसान मरा। समझ गए? बाद में पता चलता है सरनेम से कि फलाना आदमी फलाना सरनेम है, तब पता चला अच्छा वो क्रिश्चियन था। लेकिन जब मौत आती है तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई देख के नहीं आती है, वो इंसान देख के आती है। आप मेरी बातों को समझिए। जब आप परमेश्वर के छत्र छाया में रहेंगे, उसके अनुग्रह की दृष्टि में रहेंगे, वो स्वर्गदूतों के द्वारा, आपके चारों ओर स्वर्गदूतों के द्वारा अग्निमय ज्वालामय तलवार लगा के रखेगा। कोई गोली पे आपका नाम नहीं लिखा होगा, याद रखिएगा। आमीन। तो प्रभु के वचन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तुम्हारा 1/3 भाग महामारी से मर जाएगा और तुम्हारे यहाँ अकाल से नष्ट हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान को देख लीजिए, कितना भयंकर अकाल पड़ा वहाँ। हाँ, अभी तो भारत में बारिश भी नहीं हुई इस साल, उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए। और एक मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी इस साल भारत में बहुत बाढ़ आएगी, और जो लोग पिछले साल कम डूबे थे, शहर कम डूबे थे, इस साल घर शहर पहले से ज़्यादा डूबने वाला है। जितने शहर हैं, जो शहर समुद्र के किनारे हैं, वो इस साल और ज़्यादा डूबेंगे और बाढ़ें और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि परमेश्वर हर साल, मुझसे 3 साल पहले बताया परमेश्वर कि हर साल शहर डूबेंगे और ज़्यादातर से ज़्यादा हर साल डूबेंगे। 3 साल लगातार हो गया डूबना, आप न्यूज़ उठा के लिए देख लीजिए, और 2 साल अभी और डूबेगा, और न जाने कौन सा शहर परमानेंट खाली कर दिया जाएगा आने वाले समय में। ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि बड़ा शहर ना जाने कौन सा है, वो ये तो नहीं जानता कि कौन कौन से है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, और कोई हैं जो समंदर के किनारे हैं, उनमें से न जाने कौन कौन से शहर जो आने वाले समय में खाली कर दिए जाएंगे, वहाँ लोग रहेंगे ही नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी वहाँ चढ़ा रहेगा हमेशा के लिए। ये दिन आ जाएगा और धरती पे पानी का लेवल कम होते जाएगा, लोग पानी के लिए बोर खुदवाते जा रहे हैं और पेड़ों का नाश करते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो जो नेचर बनाया हमें जीने के लिए, शुद्ध वातावरण में रहने के लिए, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए खुदा कह रहा है तुम्हें तो मैंने दिया, तुम उसका गलत प्रयोग कर रहे हो तो तुम तो भोगोगे ही, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि पेड़ रहने से तुम्हारा पानी का और वातावरण का शुद्ध रहना बहुत अच्छा है। लेकिन तुम जब उस सोते को ही काट दोगे तो फिर कितनी बार परमेश्वर तुम जड़, मैं जड़ हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, मैं पेड़ हूँ, ये टहनी हूँ। ये पेड़ से इतना डिस्टेंट क्यों? क्योंकि पेड़ का महत्व है धरती पर। हालेलुया। खैर आज हम दूसरा वचन देख रहे हैं, कह रहा अकाल भेजूंगा, नष्ट हो जाएंगे, सब बातें कह रहा है परमेश्वर। 1/3 भाग तुम्हारे आसपास तलवार के घाट उतारे जाएंगे और मैं 1/3 भाग को इधर उधर बिखेर दूंगा और उसका पीछा तलवार से करूंगा। सोचिए, आप परमेश्वर कह रहा है 1/3 भागों को मैं इधर उधर तितिर बितिर कर दूंगा, लेकिन फिर भी कह रहा है कि अभी भी तितिर बितिर करने के बाद भी तलवार से तुम्हारा पीछा करूंगा। हालेलुया। इस प्रकार मेरा क्रोध शांत होगा और मैं उन पर अपना क्रोध उतार कर संतोष का अनुभव करूंगा। परमेश्वर कह रहा है इस तरह तुम लोग को जब इतना दुख तकलीफ दे लूंगा मैं, तब मेरा गुस्सा शांत होगा और मुझे संतोष लगेगा कि हाँ, मैंने जिन्हें बनाया, संभाला, बचाया है, वो मेरी बात नहीं माने, मैंने उन्हें दंड दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है।
सोचिए, परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों को दंड देने के बाद शांत होगा। जब मैं उन पर अपना क्रोध उतारूंगा तो वे यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु ने ही उत्तेजित होकर ऐसा किया है, क्योंकि इजराइलियों पर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई विपत्ति डाल दे। याद रखिएगा, इजराइलियों पर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो विपत्ति ला सके, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। जब उसका मूड खराब हो जाएगा वही आप पर विपत्ति ला सकता है, वही विपत्तियों में आपको फंसा सकता है, वरना कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका मतलब आप अकेले घर के लिए नहीं रहेगा वो। अगर वो विपत्ति आई, कोरोना आया, तो पूरे लोगों के लिए आया। जितने लोग परमेश्वर की नज़र में सही ना रह पाए थे वो सब फंस गए और चले गए, और जितने लोग परमेश्वर की नज़र में कुछ काम के थे वो रुक गए। शायद मैं भी कुछ काम का था, मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं रुक गया, बच गया। हालेलुया। और कोरोना अगर मेरे जीवन में था तो मुझे सुधारने के लिए था कि बाबू तुम्हारा पत्ता कट जा रहा था, लेकिन तुम्हें बचा लिया परमेश्वर की दया ने, अनुग्रह ने। तो जब परमेश्वर की दया अनुग्रह ने बचा लिया, तब तुम चुपचाप परमेश्वर के कहे अनुसार चलो। अब देखिए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा के अनुसार मैं चल सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 5 पानी से धोया हुआ हूँ, मैं भी ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है कि ऊपर ऊपर चलता जाऊँ, नीचे ना होने पाऊँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, जब मैं उन पर अपना क्रोध उतारूंगा तो वे यह जान लेंगे कि मैं प्रभु ने ही उत्तेजित होकर ऐसा कहा है। यही नहीं, मैं तुम लोगों को उजाड़ दूंगा। सीधे परमेश्वर कह रहा, देखो मैं तुम लोगों को उजाड़ दूंगा, हाँ, और तुम्हारे पड़ोस के राष्ट्रों के बीच और वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उपहास का पात्र बना दूंगा। इसका मतलब लोग तुम्हें जब देखेंगे तुम्हें हंसेंगे। बहुत प्रभु प्रभु कहते थे, बड़ी प्रभु का नाम लेते थे, डिंगे मारते थे, ये करेंगे प्रभु हमारा ऐसा है, प्रभु हमारा वैसा है। हाँ, लोग तुम्हारे बगल से गुजरेंगे और तुम्हें देख देख के सिर हिलाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर नीच प्रजा को मारेगा, बाकी जातियों को नहीं मारेगा। जो बचे रहेंगे उनको हंसने के लिए छोड़ देगा। हाँ, इसका मतलब गैर जातियों को आपके ऊपर प्रबल कर देगा। याद रखिएगा, नबूकदनेस्सर आया, इजराइलियों को गुलाम बना के ले गया था। जितने इजरायली यहूदी थे सबको गुलाम बना के ले गया थे। वे लोग हैं जिनका नाम है सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये दानियल, चारों भी गए थे उनके साथ। हाँ, भूलिएगा नहीं। तो अपना देश उजड़ गया, गुलामी में चले गए वो। अब सोच के देखिए, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो आपके बाइबिल को जलाते हैं, फाड़ते हैं, आपके भवन को तोड़ते फोड़ते हैं, हाँ, परमेश्वर का जो भवन है उसे आग लगाते हैं, वो क्या आपके सगे हैं? नहीं। तो आपके सगे वो नहीं है तो क्या चाहते हैं? कभी आप उनकी मानसिकता को जान पाए? नहीं। क्या आप उनकी मानसिकता जान ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ। समझने वाले इशारे काफ़ी होता है। आप समझ लीजिए, खुदा के साथ जाना ज़्यादा रहना सेफ है आपके लिए, या खुदा को छोड़ के सेफ रहना है। तो याद रखिएगा, अभी जितने कर्म कांड हो रहे हैं खुदा के साथ ना रहने के कारण हो रहे हैं। अगर खुदा के साथ रहना शुरू कर दिए, खुदा पूरी कायनात बदल सकता है, सब कुछ पलट सकता है, और यहाँ तक कि वो खुदा है आपके पक्ष में गवर्नमेंट को भी खड़ा कर सकता है। आमीन। कह रहा, मैं उनको उजाड़ दूंगा। सीधे मैं तुम लोगों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पड़ोस के राष्ट्रों के बीच और वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उपहास का पात्र बना दूंगा। सोचिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, देश के लोग, राष्ट्र के लोग, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, वो लोग हमारा उपहास करेंगे, देख देख के हंसी उड़ाएंगे। तुम अपने आसपास के राष्ट्रों के लिए निंदा और उपहास, चेतावनी और आतंक के पात्र बन जाओगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? सदोम गोमोरा में हुआ था ना आतंक, आज तक हम डरते हैं उस बात को सुन के। सदोम गोमोरा टाइप से नाश ना कर दे परमेश्वर। हाँ, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? तुम अपने आसपास के राष्ट्रों के लिए निंदा, पहला क्या? आसपास के राष्ट्रों के लिए आप निंदा और उपहास, मजाक और चेतावनी, वार्निंग और आतंक के पात्र बन जाओगे। सोचिए, आप लोग को ऐसा ऐसा सिस्टम कर देगा परमेश्वर कि आप ऐसे ऐसे रीति रिवाजों में फंस जाओगे कि लोग आपका निंदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको धमकी देंगे, चेतावनी देंगे।
हैं, आपको आतंक का पात्र बना देगा। आप डर के बर्तन बन जाओगे, आतंक का पात्र, आतंक के बर्तन। आतंक मतलब डर का, भय का आत्मा आप में इतना भर जाएगा कि लोग धमका धमका के जाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, निंदा बुराई करेंगे, फिर धमकाएंगे भी, ऐसा करना नहीं तो फिर देखना क्या करेंगे हम तुम्हारा। समझ गए? जब मैं अपने क्रोध और आक्रोश में और घोर प्रताड़ना के साथ तुम्हें दंड दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? जब मैं अपने क्रोध मतलब गुस्से से फूल होके और आक्रोश में, आक्रोश मतलब गुस्से का दूसरा चरण होता है जो खतरनाक वाला होता है। आक्रोश में और घोर प्रताड़ना के साथ, घोर प्रताड़ना जानते हैं क्या होता है? घोर प्रताड़ना यीशु मसीह के बाद पौलुस के साथ हुआ। उसको इतनी सजा मिली कि बाइबल में उतना सजा कोई लिया ही नहीं। आप उसके दिनचर्या के विषय में पढ़ लीजिएगा कि पौलुस को क्या क्या सहना पड़ा है। हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है घोर प्रताड़ना के साथ। बाबा, इतना बर्दाश्त कहाँ होगा हम सबसे? हाँ, होगा बर्दाश्त? नहीं होगा। तुम्हें दंड दूंगा, यह मैं प्रभु ने कहा है, किसी और ने नहीं। प्रभु कहता है घोर प्रताड़ना के साथ मैं तुझे दंड दूंगा, यह मैं प्रभु ने कहा है, किसी और ने नहीं। एजेकियल नबी ने नहीं, रोहित सिंह ने नहीं, और जो इसमें सुनने वाले हैं उन्होंने नहीं, इनमें से जो वचन सुन के जाएंगे किसी को सुनाने उन्होंने नहीं। ये खुद पिता परमेश्वर ने अपने लोगों से कहने के लिए एजेकियल नबी को बोला, जाके कह देना ये मैंने कहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, 16 वचन हम जब देखेंगे, जब मैं तुम पर अकाल के घातक वाण, विनाश के भीषण वाण छोड़ूंगा। क्या क्या के? जब मैं तुम पर अकाल के घातक, जहां कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, वाण, और विनाश के भीषण वाण छोड़ूंगा, जिन्हें मैं मिटा देने के लिए ही छोड़ूंगा, बचाने के लिए नहीं। वो कह रहा मिटा देने के लिए ही छोड़ूंगा। और जब मैं तुम्हारे यहाँ अकाल पर अकाल भेजूंगा, कह रहा वो अकाल पर अकाल, एक ही साल का अकाल ना होगा, अकाल पर अकाल भेजूंगा और तुम्हारी रोटी का आधार तोड़ दूंगा। सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा है। वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान का हालत देखिए, रोटी का आटा चोरी हो रहा था। एक टाइम ऑनलाइन पे बहुत वीडियो वायरल हुआ कि पाकिस्तान चोरी करके खा रहे हैं, आटा खाने के लिए पैसा नहीं। ये सब बातें ताना मारने की नहीं है। सोच के देखो, वहाँ की इकोनॉमी इतनी बुरी गिर गई कि वहाँ के लोग खाने के लिए चोरी करना पड़ रहा है उन लोग को। हाँ, आप खुशहाल हो, खुदा ने आपको इतना अच्छा देश दिया है, खुदा ने आपको भूमि में उपज दी है। आप इस भूमि के लिए, इस देश के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, हाँ, राज्य शासन के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो भी इस भारत में जी रहा है सब कुछ नियंत्रण में करने वाले लोग करें, चलाने वाले चलाएं, बैलेंस बनाने वाले बैलेंस बनाएं, ताकि हम सब संपन्न रहें। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर घोर अकाल, घात, विनाश छोड़ दूंगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जो गुस्से में भरी है। अकाल पर अकाल भेजूंगा और तुम्हारी रोटी का आधार तोड़ दूंगा। जहाँ से आप कमाने वाले थे रोटी का आधार, याद रखिएगा, परमेश्वर उस खेत की भूमि खत्म कर देगा, वहाँ का उपज खत्म कर देगा, वहाँ का पानी खत्म कर देगा। वो कह रहा है रोटी का आधार तक खत्म कर दूंगा, तोड़ दूंगा मैं। हाँ, लास्ट वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे विरुद्ध अकाल और जंगली पशुओं को भेजूंगा और वे तुम्हें निसंतान बना देंगे। कह रहा है तुम्हारे विरुद्ध अकाल और जंगली पशुओं को भेजूंगा। सोचिए, अकाल अकाल बार बार क्यों बोल रहा है? क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोग खाने पीने पे टूटे हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं खाने पीने का आधार ही खत्म कर दूंगा। हालेलुया। और कह रहा है जंगली पशुओं को भेजूंगा और वे तुम्हें निसंतान बना देंगे, मतलब तुम्हारी औलादों को ख़त्म कर डालेंगे। वो कौन है? दुष्ट की ताकतें। ठीक है, औलाद। आजकल आपकी औलाद अगर सुन रही होगी सारी बात तो जान लीजिए आप बचे हैं, नहीं सुन रही है तो परमेश्वर कह रहा है, हाँ, जंगली पशुओं को भेज देगा और तुम्हारी संतानों को ख़त्म कर देंगे, तुम निसंतान बन जाओगे, है ना। तुम्हारे यहाँ महामारी और
रक्तपात विचरण करेंगे। महामारी और क्या, रक्तपात विचरण करेंगे, मतलब ये सब एक आत्माएं हैं जो घूमती रहती हैं, महामारी का और रक्तपात का। हालेलुया। कह रहा है बीमारी भेजूंगा मैं, वो आत्माएं हैं। हाँ, रक्तपात विचरण करेंगे। सोचिए ना, कहा महामारी और रक्तपात विचरण करेंगे। विचरण करना मतलब चलना फिरना, है ना, विचार कर करके कि कहाँ घुसना है, किसको टपकाना है, किसको पकड़ना है, किसको रुलाना है ना, चलेंगे, विचरण करेंगे। और मैं तुम पर तलवार भेजूंगा, यह मैं प्रभु ने कहा है। सीधे परमेश्वर का कहना है, भैया ये मैंने कहा है, मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा, महामारी भेजूंगा, रोटी की कमी हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो खुदा ने खुद कहा कि ये मैं प्रभु ने कहा है। ये प्रभु की बातें हैं, ये हमारी बातें नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ प्रभु की मर्जी से बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो 8 अध्याय का मैं 18 वचन पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। हालेलुया। 8 अध्याय का 18 वचन। इसलिए मैं उनसे क्रुद्ध व्यवहार करूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? इसलिए मैं उनसे क्रुद्ध व्यवहार करूंगा, वे मेरी दृष्टि से बच नहीं सकेंगे। परमेश्वर कह रहा है तुम बच के कहाँ जाओगे, तुम मेरी दृष्टि से बच नहीं सकोगे। और न मैं उन पर दया करूंगा, चाहे वे मेरे कानों में, परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। हाँ, और न मैं उन पर दया करूंगा। वो कह रहा है कि दृष्टि से बच तो नहीं सकते और मैं उन पर दया तक नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है इतना बुरी तरह से उन्हें लपेटूंगा अपने लपेटे में कि उनको मैं माफ तक नहीं करूंगा। और न मैं उन पर दया करूंगा, चाहे वे मेरे कानों में जोर जोर से, ध्यान से सुनिएगा, पर आजकल हम जोर जोर से रो रो के प्रार्थना करते हैं ना, अभी परमेश्वर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। कह रहा है वो चाहे वे मेरे कानों में जोर जोर से ऊंचे स्वर से क्यों न पुकारे, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। पुकारिए, अब रोइए, बिलखिए, पीटिए छाती, क्या होने वाला है खुदा खुद कह रहा है। आप लोग को यकीन है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 पढ़ लीजिएगा, 1286 पेज पे है। मैंने नहीं लिखा है, जो लिखा होगा उनसे जाके मिलो कि वो अपने से लिखे हैं कि प्रभु ने लिखा है। लेकिन जो लिखी बात है मैं उस पर बिलीव करता हूँ। पवित्र शास्त्र में जितनी बातें लिखी हैं उनके अनुसार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना बुद्धि लगा के, ज्ञान लगा के उससे आगे नहीं बढ़ता और ज़्यादा ज्ञान लगा के उसके नीचे नहीं जाता। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पुस्तक में जितनी बातें लिखी हैं उसमें से एक बिंदु पाई मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और जो इसमें से बढ़ाए उसके जीवन के एक पुस्तक में से वो शरीर की हर एक बात में से बढ़ाया और घटाया जाएगा। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं ध्यान देता हूँ प्रभु का वचन जो कहता है मैं पढ़ता हूँ, उसके अनुसार बात करता हूँ। प्रभु कह रहा है इसलिए मैं उनसे क्रुद्ध व्यवहार करूँगा, वे मेरी दृष्टि में बच नहीं सकेंगे, और न मैं उन पर दया करूँगा। सीधे बोल दिया, चाहे वे मेरे कानों में जोर जोर से ऊंचे स्वर से क्यों न पुकारे, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो ऊंचे स्वर से अब भी पुकारेंगे गलती कर करके? कुछ लोग होते हैं ना, रोज गलती रोज क्षमा, रोज पाप रोज क्षमा, रोज गलती रोज क्षमा, रोज पाप रोज क्षमा है। अब परमेश्वर कह रहा है कि जितना तुम्हें चिल्लाना है चिल्ला लेना, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हाँ, कह रहा है हाथ उठाओ चाहे कान उठाओ, जो करना है करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम चाहे जितना दम लगा लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर सीधे बोल रहा है। अगर आप गलती करके परमेश्वर के सामने प्रेजेंट होते हो और परमेश्वर से चाहते हो कि वो आपकी सुने, वो कदापि नहीं सुनेगा, चाहे आप खुश रहें चाहे आप नाराज हो जाएं। इसलिए इस वचन को भूलिएगा नहीं कि आप चाहे लाखों लाख प्रार्थना, करोड़ों करोड़ों असंख्य प्रार्थना उसके कानों में चिल्ला चिल्ला के रोज जोर जोर से करिए, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक आप सीधा चाल ना चले और परमेश्वर की मंजूरी के अनुसार आपका जीवन ना हो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करे। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।
तो प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, आज का हर एक वचन हमारे जीवन की कमी घटी को दूर करे और प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में बहुतायत का आशीष का कारण बने। प्रभु पिता, मैं धन्यवाद 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 देता हूँ सारी बातों के लिए प्रभु, हर एक परिस्थिति के लिए। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार। रीबो बा राखा ठोला बा शांदे नेब्रो मा सक्रू लहंतु सखेरे ले बेरे ले हंदोरे ले में शिया लखंदरण मा सहल बरियंदे। प्रभु हम धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। तेरे इन बेटे बेटियों के लाखों लाख आशीष से देना परमेश्वर। जिनकी मैरिज न हो पाई है उनकी मैरिज जल्द से जल्द हो। ओ परमेश्वर, जिनको नौकरी आज तक नहीं मिल पाया और नौकरी के पीछे भटक रहे, उन्हें नौकरी जल्द से जल्द मिले। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है परमेश्वर, उन्हें पढ़ने में ज्ञान बुद्धि विवेक की आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि वो सब आपके चलाए चलें। सारी आदर गौरव महिमा जलाली इज्जत नाजरत के यीशु मसीह के नाम से बेटा पिता परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु हम बने रहें और प्रभु के साथ चलते जाएं, आमीन आमीन। चलिए, गुड नाइट।